शहरी चिड़िया और गांव की चिड़िया। एक घने जंगल में बहुत सारे खुशहाल पशु पक्षी रहा करते थे। उसी में एक टोनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम मोनी चिड़िया था। पर जब मोनी चिड़िया छोटी थी तो वो पढ़ने के लिए शहर चली गई थी। धीरे धीरे दिन बीत दोनों चिड़िया बड़ी होती हैं। टोनी चिड़िया जंगल में रहने के कारण थोड़ी सांवली होती है और धूल मिट्टी की वजह से उसकी त्वचा भी खराब हो गई थी, पर वह सभी लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से बात किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ शहर में रहने वाली मोनी चिड़िया बहुत ही सुंदर और गोल मटोल थी और उसमें घमंड भी काफी आ गया था। एक दिन की बात है, शहर से मोनी चिड़िया पढ़ाई करके लौटती है। मोनी चिड़िया की पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है और अब वह अपने घर जंगल में घूमने के लिए आती है। जब ये बात टोनी चिड़िया को पता लगती है तो टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। मोनी चिड़िया को देखकर टोनी चिड़िया को काफी ज्यादा खुशी होती है, पर मोनी चिड़िया टोनी चिड़िया को देखकर इतनी खुश नहीं होती है क्योंकि अब मोनी चिड़िया काफी ज्यादा बदल चुकी थी और वह मॉडर्न बन चुकी थी। मोनी चिड़िया को देखकर टोनी चिड़िया खुश होकर कहती है, अरे मेरी दोस्त तुम आ गई, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं एक मॉडल बन गई हूँ। तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे तुम कई दिनों से नहाई भी नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग जंगल में रहते हैं इस वजह से ऐसे हैं, और तुम शहर में पढ़ाई कर रही थी इसलिए तुम साफ सुथरी और सुंदर हो गई हो। दोनों काफी देर तक बातें करती रहती हैं और उसी दौरान टोनी चिड़िया को एहसास होता है कि मोनी चिड़िया काफी ज्यादा बदल गई है और उसमें बहुत ज्यादा घमंड भी आ गया है। टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया से कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, वैसे भी काफी देर हो गई है, घर पर जाकर मुझे काम भी करना है। और ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और टोनी चिड़िया के जाने के बाद मोनी चिड़िया कहती है, ये गाँव की गवार है, मैं शहर में पढ़ी हूँ तभी तो मैं कितनी सुंदर हूँ और अब मैं मॉडल भी बन गई हूँ। मुझे तो ऐसे लोगों से बात भी नहीं करनी चाहिए, भले ही ये मेरी दोस्त है पर मुझे तो इन्हें दोस्त कहने में भी शर्म आती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। मोनी चिड़िया गांव में ही रहने लगती है। एक दिन की बात है, मोनी चिड़िया के कुछ दोस्त शहर जंगल में घूमने के लिए आते हैं और मोनी चिड़िया के घर पर रुकते हैं। मोनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे, क्योंकि उसे तो जंगल के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं होती है। अगले दिन, चलो ना, हमें जंगल घुमा कर लाओ, वैसे भी शहर में यह सब कहाँ देखने को मिलता है। हाँ हाँ, घुमा कर लाती हूँ, पर मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, टोनी चिड़िया को बुला लेती हूँ, वह मेरी दोस्त है और उसे सब कुछ पता है, वो इसी जंगल में रहती है। और ये कहकर मोनी चिड़िया टोनी चिड़िया को बुलाती है। टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया के घर पर आती है तो छोटू कबूतर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद टोनी चिड़िया उन लोगों को घुमाने के लिए जंगल ले जाती है। जंगल में घूमते हुए रोहन तोता, जो छोटू कबूतर का दोस्त होता है, वो जंगल को देखकर कहता है, अरे जंगल तो काफी ज्यादा सुंदर है, ये सब शहर में कहाँ देखने को मिलता है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि अब मैं यहीं पर रुक जाऊँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि यहाँ पर रहोगी ना तो पूरी तरह से तुम्हारा हुलिया बदल जाएगा। जैसे टोनी चिड़िया को देख लो, इसका कैसा शरीर हो गया है और मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। हम लोग शहर में रहते हैं इसलिए ऐसे हैं और टोनी चिड़िया यहाँ पर रहती है इसलिए ये इतनी गंदी है। ऐसी कोई बात नहीं है, शहर से अच्छा जंगल होता है। जंगल में हमें खुली हवा मिलती है और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। खुली हवा हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। इसके बाद वो लोग भी काफी देर तक जंगल में घूमते रहते हैं और सभी घर पर वापस आ जाते हैं। छोटू कबूतर और रोहन तोता वापस शहर लौट जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और एक दिन टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी मोनी चिड़िया के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह टोनी चिड़िया से कहती है, क्यों ना हम लोग एक प्रतियोगिता करते हैं जिसमें हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि शहर के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं या गांव के। टोनी चिड़िया पहले तो इस प्रतियोगिता के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि मोनी चिड़िया शहर में पली बड़ी है, वह ये प्रतियोगिता हार जाएगी।
पर फिर वह इस प्रतियोगिता को करने के लिए राजी हो जाती है। सभी जंगल के पशु पक्षी इकट्ठे होते हैं और टूनी चिड़िया और मोनी चिड़िया भी तैयार होकर आते हैं उस स्पर्धा के लिए। उस स्पर्धा की जज एक बूढ़ी मुनमुन नाम की चिड़िया बनती है। दोनों चिड़ियों से बूढ़ी मुनमुन चिड़िया एक सवाल पूछती है। पहले वो मोनी चिड़िया से कहती है, क्या शहर में तुम्हें खुली हुई हवा मिलती है? इस पर मोनी चिड़िया मना कर देती है। वहीं टूनी चिड़िया कहती है, मुझे मेरे जंगल में पर्याप्त खुली हवा मिलती है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इसके बाद मुनमुन चिड़िया दोनों चिड़ियों को जंगल का पूरा चक्कर लगाने के लिए कहती है। दोनों चिड़िया जंगल का चक्कर लगाने के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में ही मोनी चिड़िया थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, मैं तो इस जंगल का पूरा चक्कर नहीं लगा पाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, यहीं से वापस लौट जाती हूँ, पर इससे पहले मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ। पर टूनी चिड़िया जंगल का पूरा चक्कर लगाकर वापस लौट आती है। टूनी चिड़िया को जब मोनी चिड़िया दिखाई नहीं देती है तो वह मुनमुन चिड़िया से कहती है, अम्मा अभी तक मोनी चिड़िया नहीं आई? अभी तो नहीं आई है, पर आ रही होगी। काफी देर इंतजार करने के बाद मोनी चिड़िया थकी हुई आती है और आकर एकदम गिर पड़ती है और कहती है, मुझसे पूरे जंगल का चक्कर नहीं लगाया जाएगा, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब तुम्हें पता लगा कि कौन शहर का है और कौन गांव का है? तुम शहर में रहती हो, फिर भी तुम पूरे जंगल का चक्कर नहीं लगा पाई, जबकि टूनी चिड़िया गांव में रहती है, फिर भी उसने पूरे जंगल का चक्कर लगा लिया। और इसकी वजह है कि टूनी चिड़िया खुली हवा में रहती है, जिसकी वजह से वह तुमसे ज्यादा मजबूत है। मुनमुन चिड़िया की बात सुनकर मोनी चिड़िया को एहसास होता है कि मुनमुन चिड़िया एकदम ठीक कह रही है और वह टूनी चिड़िया से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं जब से शहर से आई थी तो मैंने तुमसे अच्छी तरह व्यवहार नहीं किया, क्योंकि मुझे घमंड था कि मैं शहर से हूँ और तुम एक गाँव की हो। कोई बात नहीं, तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हें सही राह पर लाना मेरा फर्ज था और इसलिए मैंने ये प्रतियोगिता की, जबकि मुझे पता था कि तुम हार जाओगी क्योंकि तुम मेरी जितनी मजबूत नहीं हो। टूनी चिड़िया की बात सुनकर मोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इसके बाद दोनों फिर से पहले की तरह रहने लगती है। अब मोनी चिड़िया भी जंगल के रीति रिवाज के हिसाब से रहा करती थी और अब वह बहुत ज्यादा खुश थी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और न ही कभी हमें घमंड करना चाहिए।